हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये दिसंबर 2025 की रीडिंग है कि दिसंबर का महीना कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का कैसा रहेगा। मकर राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट में है किसी इंसान के साथ, रिलेशनशिप में है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इस रीडिंग को डेफिनेटली आप देख सकते हैं। मकर राशि, सबसे पहले इसमें मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप दिसंबर के महीने में अपने पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे दिसंबर के महीने में। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि दिसंबर का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी। और अगर पहले से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो सॉल्व हो जाएंगी दिसंबर के महीने में, वो सब इसमें देखते हैं। तो मकर राशि, देखते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है दिसंबर 2025 में अपने पार्टनर के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में अपने पार्टनर के लिए। मकर राशि की फीलिंग्स क्या है दिसंबर के महीने में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। मकर राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए दिसंबर 2025 में क्या रहेंगी। लिसनिंग टू वन अनदर, लॉन्ग टर्म एंड फियर ऑफ लव। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं, देखिए सबसे पहले आपके लिए ये कार्ड्स हैं लिसनिंग टू वन अनदर एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है मकर राशि, कैप्रिकॉन, कि आप इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म चाहते हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लिखा ना यहाँ पे, लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हमेशा का साथ। इस तरीके से आप चीज़ें चाहते हैं। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं और बहुत ही आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार है, मोहब्बत है। आप अपने पार्टनर से कुछ बातें कहना चाहते हैं, उनसे अपनी बातें सुनना चाहते हैं। जैसे होता है ना, एक सोल कनेक्शन होता है, तो आप दिल की बातें उनके साथ शेयर करना चाह रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट लेवल पर मतलब हमेशा का साथ चाहते हुए दिख। कुछ लोग हो सकता है इसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके और आपके पार्टनर में, तो आप चाहते हैं दोनों में सॉल्व हो जाए, रिकंसिलिएशन पैचअप हो जाए, पहले जैसा सब कुछ हो जाए। तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं। उसी के लिए हो सकता है मकर राशि, आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, या आप अपने पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए ज़ोर लगा रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी ये वाली बात मान जाए, वो कुछ भी हो सकता है। और आपकी तरफ से काफ़ी गिविंग एनर्जीज़ रह रही हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर का काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं, मनी पैसे की हेल्प सपोर्ट हो सकता है कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी मकर राशि वाले अपने पार्टनर की मनी पैसे की ही हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आप अपने पार्टनर को मदद कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर को आपकी मदद चाहिए तो आप रेडी हैं उनके लिए। अब वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, मेंटली इमोशनली भी हो सकता है। कई बार होता है ना, सामने वाला वीक हो जाता है, उसको कोई डिसीजन लेना होता है, कोई आइडिया लेना होता है, तो हो सकता है आप उस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं। या फिर ये हो सकता है मकर राशि, अगर आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया पहले, मतलब हमेशा आपको लग रहा है कि आपने ही एफर्ट्स डाले, पार्टनर ने एफर्ट्स नहीं डाले, तो आप चाहते हैं कि पार्टनर की टर्न है, पार्टनर की बारी है, वो आपके लिए एफर्ट्स डाले, वो आपके लिए रिलेशनशिप में वही कुछ करे जो आपने उनके लिए किया। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया, तो फिर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको एफर्ट्स डालने चाहिए। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। आप इस रिलेशनशिप के लिए सीरियसली एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके मन में डेडिकेशन है, डिवोशन है। और पीछे अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, आपसे हुई या पार्टनर से हुई, आप उसके ऊपर काम करके उन सब चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं और सीरियस हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। हार्ड वर्क इस रिलेशनशिप के ऊपर आप करना चाहते हैं मकर राशि, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, कुछ मकर राशि वाले हो सकता है अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ में भी बिजी हैं दिसंबर के मिड में या फिर दिसंबर के महीने में। आपके लिए मनी, पैसा, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं, आप उसमें भी थोड़े से बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ का कोई काम है जिसमें आप थोड़े से बिजी हैं। और दिसंबर का बिल्कुल एंड वाला टाइम है कैप्रिकॉन। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है, देखिए किसी चीज़ से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। अब सबकी सभी मकर राशि कैप्रिकॉर्न के लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। कुछ मकर राशि वाले हो सकता है कि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में हो सकता है एक थॉट आपको ऐसा सा आ रहा है, एक विचार ऐसा सा आ रहा है कि यार आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन करते हैं। होता है ना, कई बार इंसान रिलेशनशिप में भी होता है, मेहनत भी करता है, बात भी करता है,
लेकिन कई बार कुछ बातें बुरी लगती हैं या कई बार दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी चलती हैं जो हमें ये बोलती हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है इस रिलेशनशिप में रहने का, बेटर है मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ जाना चाहिए। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं मकर राशि। आपके मन में ज़रूर है कि मूव ऑन करते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, अटैचमेंट कम रखते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें या तो आपसे हो नहीं रही हैं, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी भी अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं। दिमाग और दिल से आप पूरे तरीके से अपने पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड बोलते हैं कि फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। अब फॉरवर्ड मूवमेंट कुछ भी हो सकता है पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं तो स्टक महसूस कर रहे हैं कि करें ना करें। अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं। एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और फ़ियर ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि मन में किसी चीज़ का डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है। ये दिसंबर के बिल्कुल एंड में इस तरीके की चीज़ें रहेंगी या फिर दिसंबर में कभी भी हो सकती हैं, क्योंकि आपके कार्ड है तो आपकी फीलिंग्स कभी भी बीच ऊपर-नीचे हो सकती हैं थोड़ी बहुत। दिसंबर के एंड का मुझे ज़्यादा लग रहा है। फ़ियर ऑफ लव का मतलब कि आपके मन में ना एक डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, फ्यूचर को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, या सिंपल ही आपके मन में प्यार से हो सकता है आपको डर लग रहा है कि आपको लग रहा है कि लोगों से प्यार ही नहीं करना, रिलेशनशिप में नहीं रहना या किसी भी इंसान से प्यार नहीं करना या फिर करंट पार्टनर के साथ प्यार नहीं करना, क्योंकि आपको प्यार से डर लगने लग गया। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, इस पार्टनर के साथ अच्छा नहीं रहा, या आपकी लाइफ में पहले का कोई रिलेशनशिप जिसमें एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे आपके रिलेशनशिप में। इसलिए आपके मन में थोड़े से डर है कि भी आपको ना अब सीरियस वाला रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं रखना। तो मन में ऐसी-ऐसी थॉट्स आ रहे हैं और ये सारा थॉट जो आ रहा है ना, यही सोचकर आपको लग रहा है कि आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस रखते हैं, अटैचमेंट नहीं रखते, लगाव नहीं रखते, उम्मीदें नहीं रखते हैं और कम बात करते हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। ये है मकर राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड दिसंबर के महीने में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मकर राशि के लिए क्या रहेंगी दिसंबर 2025 में। मकर राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है दिसंबर के महीने में मकर राशि के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स। मकर राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मकर राशि के लिए दिसंबर 2025 में। कॉन्फ्लिक्ट, लोननेस, विंड। देखिए आपके पार्टनर के जो कार्ड आए हैं ना दिसंबर की शुरुआत में या दिसंबर के महीने में, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। ये तो इस पे तो लिखा ही कॉन्फ्लिक्ट है और ये कार्ड में भी बहुत सारे लोग बने जो लड़ रहे हैं, तो दो कार्ड, ये दोनों कार्ड ही कॉन्फ्लिक्ट है। ये अलग डेक से है, ये अलग डेक से है। तो एक आर्गुमेंटेटिव वाली कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आपके पार्टनर की दिसंबर की शुरू में रह रही है मकर राशि। आपके साथ हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर आपके साथ लड़ाई कर रहे हैं, मतलब आपकी और उनकी लड़ाई हो रही है और आपके पार्टनर की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज ज्यादा हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कुछ बोल रहे हैं या आप उनको कुछ बोल रहे हैं तो वो उस बात पे मान नहीं रहे हैं, एग्री नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं आप दोनों में, जिसके कारण आप लोगों में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है छोटी मोटी या किसी के लिए थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। कुछ मकर राशि के पार्टनर को ये लग रहा है कि उनके दिमाग में ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान ने कोई फैसला लेना होता है, दुविधा वाली सिचुएशन में होता है इंसान, उसको समझ ही नहीं लग रहा कि वो क्या करे, तो आपके पार्टनर के दिमाग में ही लड़ाई चल रही है किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर। और कुछ मकर राशि के पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल अंदाजी होने के कारण आप दोनों में चीजें खराब हो जाती हैं। अब और लोग आपकी तरफ से भी हो सकते हैं मकर राशि, आपके पार्टनर की तरफ से भी कोई और इंसान है, फैमिली मेंबर है, ये भी चीजें रह सकती हैं। लेकिन आपके पार्टनर की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज दिसंबर की शुरुआत में रह रही हैं और जो दिसंबर का मिड का टाइम है, यहाँ पे एक अकेलापन फील कर रहे हैं, मायूसी है किसी चीज़ की, उदासी भी रहती हुई दिख रही है। अब जैसे क्या होता है ना, कई बार इंसान की लड़ाई हो जाती है, कम बात होती है, तो इंसान डेफिनेटली उदास तो हो ही जाता है। तो आपके पार्टनर हो सकता है इसलिए हो रहे हैं या सिंपल ही किसी चीज़ को लेकर एक अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं मकर राशि आपके पार्टनर, लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं आपको लेकर। और ऑब्सेसिव पॉसेसिव का मतलब होता है ऑब्सेसिव एंड पॉसेसिव हो रहे हैं आपको लेकर। ऑब्सेसिव एंड पॉसेसिव का मतलब होता है कि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि जैसे आप सिर्फ उन्हीं के हैं,
खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस भी आपको शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर पॉसेसिव हो रहे हैं ना, बट आपको ये बातें बोल नहीं रहे हैं, वो दिल में ही रख रहे हैं आपके पार्टनर। आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, उनके दिमाग से आप निकल नहीं रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। और ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर पकड़ के भी बैठ रहे हैं, किसी चीज़ के साथ अटैच्ड और किसी चीज़ के साथ क्लिंगी हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपकी कोई बात को पकड़ के बैठ गए आपके पार्टनर, आपने कुछ बोला तो उनको वो बात बुरी लग गई, उसको लेकर ज़िद्दी हो रहे हैं, स्टबर्न हो रहे हैं, या उनको ऐसे लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं वही सही है, उनके हिसाब से ही कुछ चीज़ें चलनी चाहिए। दिसंबर के बिल्कुल एंड में आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं और आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आपके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उनकी तरफ से कोई मैसेज आया भी तो जस्ट एक होता है ना, एज़ ए फ्रेंड बात की, हेलो हाय की, छोटा-मोटा मैसेज कर दिया कि उनको आपकी याद आ रही है इसलिए सिर्फ़। और विंड का कार्ड बोलता है कि काफ़ी अलर्ट एंड कॉशियस होकर भी चल रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में शायद खराब हुई या ठीक नहीं चल रही है, और वो समय को निकाल रहे हैं, टाइम को निकाल रहे हैं कि थोड़ा टाइम निकल जाएगा, अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। ये है मकर राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड। अब देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा और दिसंबर का महीना कैसा जाएगा मकर राशि और उनके पार्टनर का। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2025 का टाइम कैसा रहेगा, होगा क्या। लेट्स सी मकर राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर 2025 का टाइम कैसा रहेगा। हैप्पीनेस, यंग ब्राइट और फैमिली। तो मकर राशि आपके लिए हैप्पीनेस इज टू लव एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये दिसंबर की शुरू में है और ये है आउटकम कि आप लोगों का रिलेशनशिप दिसंबर के महीने में कैसा जाएगा। तो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस है आप लोगों का इस रिलेशनशिप में। लॉन्ग टर्म चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, शादी एंगेजमेंट चाह रहे हैं, या फिर आप लोग फैमिली बसाना चाहते हैं, इकट्ठे रहना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स और फैमिली के भी कार्ड है, तो ये कार्ड बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं मकर राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिसंबर के महीने में। और उसका कारण ये है कि आपकी फैमिली की दखल-अंदाज़ी हो रही है या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की दखल-अंदाज़ी दिसंबर के महीने में रहेगी। अब फैमिली का रोल देखिए किसी भी तरीके से रह सकता है। हो सकता है आप लोगों की फैमिली कंज़र्वेटिव थिंकिंग की है, किसी एक इंसान की, या तो आपकी या आपके पार्टनर की, पुराने ख़यालात की है। या फिर होता है ना कि कई बार घर के बड़े थोड़ा-सा किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर अड़ जाते हैं। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में रह रही है दिसंबर के महीने में। आप जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, उसी को लेकर फैमिली के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो आपकी फैमिली भी है, आपके पार्टनर की भी फैमिली है। अगर आप लोग शादीशुदा हैं, तो कुछ फैमिली के कारण, घर परिवार के कारण, या घर में किसी सदस्य के कारण, किसी फैमिली मेंबर के कारण आप दोनों में छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। और ये कार्ड बोलता है कि आप लोगों को ऐसे लग रहा है मकर राशि, आपको और आपके पार्टनर को, कि ये प्यार से ही आपको खुशी मिलती है, ये पार्टनर से ही आपको खुशी मिलती है। जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में होता है, जब आपकी इनसे बात होती है, तब भी आप लाइफ में एन्जॉय कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। मीन्स आपको ऐसी फीलिंग आ रही है या पार्टनर को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए एक ग्रोथ और प्रोग्रेस वाला है। जब ये इंसान, ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में होते हैं, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि तब ही आपको खुशी मिलती है। और इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं। कहीं न कहीं स्टार्टिंग वाला टाइम फिर भी ठीक है, मतलब चीज़ें बेटर चल रही हैं। मैं ये एकदम से ये तो नहीं बोल रही कि बहुत सारा कुछ अच्छा ही चलेगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को लग रहा है कि करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर भी ध्यान देते हैं। थोड़ा-सा हो सकता है अपने करियर को आपने इग्नोर किया रिलेशनशिप के कारण। तो आप दोनों में से एक इंसान अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़, मनी, पैसे, जॉब, बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर आप दोनों में से एक इंसान चल रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रही हैं, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि भी प्रैक्टिकल होकर सोचना है, इमोशनल होकर नहीं सोचना, भावुक होकर नहीं सोचना। अगर इमोशनल हुए तो कुछ गलत फैसले ना हो जाएं। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान, या फिर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने प्यार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं।
जो मिड का टाइम है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यंग ब्राइड के कार्ड है, तो यहाँ पे देखिए फैमिली के कारण कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में हो रहे हैं। सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि भी बहुत ना कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। शायद सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पे लगाया, मतलब एक होता ना कि लगता है ना हमें हमारे पार्टनर से एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एक ओहदा मिलना चाहिए। तो शायद मकर राशि आपको या आपके पार्टनर को दिसंबर के मिड में ये सारी फीलिंग आ रही है, आउटकम ये निकल के आ रहा है कि कुछ इश्यूज हो रहे हैं जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि आपने ना अपनी इज्जत को भी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए। लेकिन वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं आया जैसा आप लोग चाहते हैं। और हो सकता है शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं और एक इंसान आप में से कोई भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा झुक रहा है किसी भी चीज़ के लिए। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि भी चलो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है तो झुकने में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये जो झुकाव है, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करने वाला हो रहा है आप दोनों में से किसी एक इंसान का। ये बिल्कुल भी नहीं होने देना आप लोगों ने। क्योंकि देखिए जितना आप झुकाव करेंगे, जितनी अपनी इज़्ज़त के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो वो जो ओहदा मिलना चाहिए ना अपने पार्टनर से आपको, वो आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, झुकते रहेंगे, तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं होंगी। और अगर आप लोग शादीशुदा हैं, मुझे यहाँ पे शादीशुदा वाले लोगों के लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम दिख रही है। अगर आप लोग शादीशुदा हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है या फिर आप लोग हस्बैंड-वाइफ हैं, तो कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ़ में। ये उन लोगों के लिए मुझे थोड़ी-सी चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि मैरिड लाइफ़ वालों के लिए थोड़े-से इश्यूज़ रह सकते हैं, घर परिवार के कारण या घर परिवार में किसी मेंबर के कारण। जिसके कारण दूसरे पार्टनर को लग सकता है कि भई बहुत सहा, बहुत कुछ किया, बहुत झुके, अपनी रिस्पेक्ट के बारे में भी नहीं सोचा, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी नहीं सोचा, हमेशा रिलेशनशिप और पार्टनर के बारे में सोचा, लेकिन वो वैल्यू शायद नहीं मिली है, वो जो एक ओहदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली है जैसी मिलनी चाहिए थी। ये आप लोगों को लग सकता है। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा नहीं हैं, तो शादी, एंगेजमेंट लॉन्ग टर्म चाहते हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं। मतलब चीज़ें शादी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, करवाना चाहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ नहीं रही है। अगर आप लोग कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, मकर राशि सिंगल्स हैं और नया-नया रिलेशनशिप है, तो चाहते हैं कि एकदम से कमिटमेंट आ जाए, तो स्टार्टिंग वाला टाइम फिर भी ठीक है कि एक कोशिश है चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने की। फिलहाल अभी कमिटमेंट भी इस रिलेशनशिप में दिसंबर में आता हुआ नहीं दिख रहा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने सभी लोगों की थोड़ी-थोड़ी सिचुएशन को कवर किया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए फैमिली का कार्ड तो क्लियरली बोल रहा है कि ये आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। दिसंबर के बिल्कुल एंड में या फिर दिसंबर में लग रहा है मुझे, 2 कार्ड आए ना आपके लिए। तो कोई एक इंसान अपने घर परिवार में बहुत ज़्यादा बिज़ी है, या तो आप या आपके पार्टनर, जिसके कारण आप लोग रिलेशनशिप में उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे। कई बार होता है ना कि घर में कोई सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है या घर पे ही कोई काम है जिसके कारण आपको घर परिवार में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ रही है, रिलेशनशिप में उतने इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। अब सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी, इसलिए मैंने ये सब कुछ बोला। और दिसंबर के एंड में तो आप लोग बिल्कुल ही इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल ही एक्शंस नहीं ले रहे हैं। थोड़ा ठंडा-सा जैसे इंसान हो जाता है ना, वैसा-सा रह रहा है। और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा रेस्ट करना चाह रहा है, रिलैक्स करना चाह रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि बड़ी कोशिश कर ली है, जो भी कर सकते थे आप लोगों ने किया। पीछे काफ़ी एफर्ट्स किए, मेहनत की, या फिर दिसंबर में भी किया। लेकिन दिसंबर के एंड में आप लोगों को ये लग रहा है मकर राशि कि अब ना रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है। बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है, जो होगा देखा जाए। तो दिसंबर के महीने में ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो यहाँ पे अभी मुझे बात होती हुई नहीं दिख रही है मकर राशि नो कॉन्टैक्ट वालों की। मतलब आपके और आपके पार्टनर की काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, तो दिसंबर में बात नहीं होगी। और फिर भी आप लोगों में से किसी एक इंसान ने मान लो कोशिश की है बात करने की, तो बात भले ही हो जाएगी, लेकिन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट अभी नहीं आएगा इस रिलेशनशिप में। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी मैरिड लाइफ में छोटे-मोटे इश्यूज़ जिससे घर के बड़े लोगों के कारण होता है ना, वा उस कारण से थोड़ा बहुत रह सकता है। तो ये है मकर राशि आप लोगों की रीडिंग दिसंबर 2025 की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।